ये छत्तीसगढ़ में इस वक्त 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि उन्होंने शुरू से ही शिक्षा पर जोर दिया। सरकार ने हाल के दिनों में 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं और बीते 23 महीने में सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया। स्वास्थ्य सेवा में आगे बढ़ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि राज्य सरकार शुरू से ही शिक्षा के स्तर को काफी ऊपर बनाए रखने की कोशिश कर रही है। विकास का आधार शिक्षा ही है। जीवन जीने की कला, व्यापार, कृषि समेत कोई भी क्षेत्र हो, वहां सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। 4 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में 1390 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 नए मेडिकल कॉलेजों समेत 6 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश की जनता को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की सौगात लगभग मुफ्त मिलेगी। इस निर्णय के बाद राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और उपचार सेवाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से न केवल चिकित्सा शिक्षा का दायरा बढ़ेगा, बल्कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील सोच और दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है। प्रदेश के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि जो दिल्ली का एम्स है, पूरे देश से वहां पर इलाज कराने पेशेंट आते हैं, बहुत यहाँ पर लोड हो जाता है, इसलिए इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि उन्होंने हम लोगों की बात मानी और 6 प्रदेश में उन्होंने एम्स की स्वीकृति दी। और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले सौभाग्यशाली थे कि पहले ही समय में हम लोगों को एम्स मिल गया और आज यहाँ पर एम्स भी स्थापित है। तो इस तरह से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। काहे कि हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ के लिए लोगों को जितना हम लोग चिकित्सा साधन उपलब्ध करा पाएंगे, उतना चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े अवसर। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। साथ ही ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा स्वास्थ्य ढांचा विकसित हो जहां हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 4 नए मेडिकल कॉलेजों की भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 323 करोड़ 3 लाख, कबीरधाम मेडिकल कॉलेज के लिए 318 करोड़ 27 लाख, जांजगीर चांपा मेडिकल कॉलेज के लिए 318 करोड़ 27 लाख और गीदम मेडिकल कॉलेज के लिए 326 करोड़ 53 लाख की निविदा दर की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त मनेन्द्रगढ़ में 220 बिस्तर वाले अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 28 करोड़ 48 लाख और बिलासपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 79 करोड़ 52 लाख की निविदा दर को भी मंजूरी दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था उस वक्त यहाँ केवल एक मेडिकल कॉलेज था। बीजेपी सरकार ने इसकी संख्या 1 से 15 तक पहुंचाई। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर, साथ ही एम्स रायपुर भी है। इस वक्त प्रदेश में लगभग 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं, जो MBBS की पढ़ाई के अवसर बढ़ा रहे हैं। कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था और 15 वर्ष हम लोगों की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 10 मेडिकल कॉलेज हो गया और अभी ये 1.5 वर्षों में ही हम लोग फिर 5 मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। तो अब 15 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो रहा है। और इतना ही नहीं, हम लोग नीचे PSC, CSC, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सब भी कर रहे हैं। और अगर हमारे रायपुर में एम्स भी आया है तो ये 15 वर्षों जब हम लोग सरकार में थे तो उसी समय की उपलब्धि है। मैं उस समय भी सांसद के रूप में भारत की संसद में था। राज्य सरकार शुरू से ही शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की कोशिश कर रही है।
छत्तीसगढ़ में आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, लॉ यूनिवर्सिटी, एमसीपेट जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त हुए हैं। सीएम साई के मुताबिक समाज को मजबूत और संगठित करना समय की आवश्यकता है। संगठित समाज ही राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने पीएम मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उल्लेख किया और कहा कि इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार 23 महीनों से सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। लोगों को राहत देने के लिए कई कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में लोगों को राहत देने के लिए जो कार्यक्रम चलाए उनमें प्रमुख है अन्नदाताओं के लिए कृषक उन्नति योजना, प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, माताओं और बहनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली मधारी बंधन योजना, दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक नियुक्तिकरण। छत्तीसगढ़ में अब तक विभिन्न विभागों में 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई गई, जिससे युवाओं में नया विश्वास उत्पन्न हुआ है। नई उद्योग नीति लागू। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक अवसर, रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने लोगों से आग्रह किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर न केवल साबित हो रहा है बल्कि नए नए आयाम भी गढ़ रहा है, नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला आगे भी